टाइम सैफई में आया हूँ। मेरे पास छात्र सभा के जिला अध्यक्ष जी हैं। मैं जिला अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आज बड़े पैमाने पर सैफई में एकत्रित हुए हो, इस विषय पे क्या इसका क्या कारण है, क्या कहोगे? सपा सुप्रीमो के प्रति क्या आपका बयान रहेगा सर? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकालकर हम लोग एकत्र हुए, आपने हमारी आवाज़ को उठाया और श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन करते हैं। 2 दिन पहले कल समाजवादी पार्टी के मुखिया और हम सब के गरीब, नौजवान, मजदूर, मजबूर छात्रों के भविष्य के मसीहा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पुतला इटावा में फूंक दिया। बहुत आश्चर्य की बात है। किन लोगों ने फूका है? ऐसे सामंतवादी, मनुवादी लोगों ने फूका है जिन्होंने समाजवाद की परिभाषा नहीं जानते। उन लोगों ने सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक शब्द कह दिया है कि मठाधीश माफिया, और ये हकीकत बात सत्य है कि मठाधीश जितने भी है, शंकराचार्य जितने भी है, वो माफिया है। बिल्कुल सही कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो ने। मैंने एक सवाल अध्यक्ष जी कहा है, देशवासियों उस पर ध्यान देना, क्या मठाधीश वाल्मीकि समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज से क्यों नहीं बनते हैं? अगर कह दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही कहा है, गलत नहीं कहा। क्या कहोगे? बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और हम लोगों ने समाजवादी छात्र सभा, मैं माफी चाहूंगा, थोड़े व्यस्त थे ना, हमारे नेता का अगर पुतला फूंक दिया तो मैं समाजवादी छात्र सभा सड़क से लेकर सदनों तक पुतले फूंक कर दिखा देगी। मुझे सिर्फ अपने नेता का आशीर्वाद और केवल नेता का निर्णय और आदेश चाहिए। अगर मेरा नेता भी आदेश कर दे तो मैं किसी को डरते नहीं है, चाहे कोई भी हो, मैं तुरंत अभी यह पुतला फूंक के दिखा देंगे। लेकिन मुझे नेता का आदेश चाहिए। मेरा नेता जब तक आदेश नहीं करेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और मैं सामंतवादियों को एक निवेदन और अपील करना चाहूंगा कि जो भी आपने इटावा में किया ये बहुत घोर निंदनीय है, क्योंकि कोई भी मठाधीश, कोई भी शंकराचार्य एससी का क्यों नहीं है? जो आपने बात कही है, एससी ओबीसी में कोई मठाधीश या शंकराचार्य नहीं मिलेगा। ना तो ओबीसी का मिलेगा ना एससी का मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये जो है सामान्य वर्ग का मठाधीश है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोर जो उन्होंने अपमान किया मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जनरल में भी मठाधीश बनाओ तो गरीब बनाओ, मठाधीश में भी आरक्षण होना चाहिए। ये तमाम प्रॉपर्टियां इन मठाधीश और शंकराचार्य के पास है। कोई गरीब अगर जनरल है उसे मठाधीश बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या? बिल्कुल, मैं एक गरीब ही व्यक्ति हूँ और गरीब परिवार का किसान का बेटा हूँ। मैं सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश और निर्देश करेंगे मैं उसके लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपका क्या कहोगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा है। मठाधीश और माफिया में कोई भी अंतर नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बहुत किए जा रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर है, बहुत अच्छी बात है। क्या कहोगे? उन्होंने बहुत किए जा रहे हैं फर्जी एनकाउंटर। ऐसे ना किया जा रहा है। ये मठाधीश के ऐसा नहीं चलेगा उनका। ये सरेआम गुंडागर्दी चल रहा है, आतंकवादी हैं और लुटेरे हैं, देश को लूट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बोले हो। फर्जी एनकाउंटर की बात आई है, क्या कहोगे? फर्जी एनकाउंटर है, सरकार कह रही है कि मतलब प्रशासन कह रहा है कि एनकाउंटर है, और समाजवादी पार्टी और प्रदेश में काफी लोग कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर। कैसे? क्योंकि फर्जी एनकाउंटर सिर्फ एक व्यवस्था को लेकर नहीं कर रहे हैं, मतलब एक जातिवाद को लेकर कर रहे हैं कि ये एससी एसटी ओबीसी समाज को लेकर जातिवाद का एनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस की हिरासत में एनकाउंटर कैसे हो सकता है? मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा जिन्होंने चंद दिन पहले एक आदेश दिया है कि जिस भी माफिया का या जिस भी व्यक्ति का दंड अगर है तो उसे दंडनीय सजा दीजिए, ना कि उस पर बुलडोजर चलाइए। देखो बड़ी बात है, एनकाउंटर की बात आई, सपा नेता एनकाउंटर की बात कर रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करूंगा कि माननीय न्यायालय का सम्मान करो। हमारे देश में न्यायपालिका, कोई भी अपराधी है उसे न्याय के सामने पेश करो, न्यायपालिका उसे चाहे फांसी दे दे। उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन एनकाउंटर करना चाहता तो मैं बता रहा हूं कि पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, बड़े पैमाने पर करप्शन है, बड़े पैमाने पर लूट होती है। सर, जनता के टैक्स के पैसा को कमीशन कैसे अधिकारी लूट लेते हैं। अगर एनकाउंटर करना है, देश के लिए कुछ करना, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो लूट करते हैं।
जनता के देश के टैक्स के पैसा का लूट। सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग 6 करोड़ रुपया का गबन हुआ है, ईमानदार में फर्जी पेमेंट हो जाते, ये सच्चाई है। कहाँ की बात आपको बताऊं, नगर पालिका में 40% कमीशन चलता है। ये जनता का जो पैसा लूट रहे उनका तो इनकाउंटर नहीं है, आम पब्लिक है। ये लोग सबका साथ सबका विकास की बात करते थे। इन्होंने 2 करोड़, मैं उस मुद्दे से नहीं भटकना चाहता हूं क्योंकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुतले की बात थी, उनका अपमान हुआ, उनकी बात थी, लेकिन इन्होंने जो 2 करोड़ का वादा किया था, हम छात्र नौजवान सब सड़कों पे आ गए, सड़कों पे घूम रहे हैं। कहाँ गया इनका वादा? सपा सुप्रीमो ने तो देश की जनता ने बहुत बड़ा सम्मान दे दिया, 40 सीटें करीबन दी हैं। एक ही जात के लोगों का ये एनकाउंटर करते हैं। इन्होंने सिर्फ केवल अगर यादव है, मुस्लिम लिखा है और यादव है तो उनको मरवा देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं। पंडित ठाकुर है, मैं खुल के बोलना चाहूंगा, पंडित ठाकुर है। लेकिन एक बड़ी बात है, यादव और मुस्लिम का एनकाउंटर होता है। अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले यादव उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए ये कंजरा गांव में। यादव देश के लिए ये मरता है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसे न्यायालय के सामने पेश करो, कानून सजा देगा। पुलिस प्रशासन को कोई राइट नहीं होता किसी को गोली मार देने का। ये देश की व्यवस्था है, हमारे देश में संविधान है, संविधान से आगे कोई नहीं है। देश में कानून व्यवस्था रहना चाहिए, हमारा देश का संविधान रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, शेफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।